एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जीके जीएस क्यूज में। फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस क्यूज में आज 15 महत्वपूर्ण सवाल को शामिल किए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा क्यूज अवश्य खेलें। फ्रेंड्स, क्यूज के लास्ट में कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब पहले देख लेते हैं। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, आए। ठीक है, तो चलिए क्यूज को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह रहा कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? गेस कीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी से मदद मांगी थी। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 है कि किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? किन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? गेस कीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगे को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्यूज के लास्ट में आप बताइएगा 15 में से कितना आपने सही किया है। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखें कि कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज किसने की? ठीक है, कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज किसने की? गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6 है कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, समय अब शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट किया था? गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। समय आपका शुरू होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने गिफ्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सवाल नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 है, सिंपल सा प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। सवाल नंबर 9 है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचार किस पदार्थ के रूप में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, गेस कीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। चलिए अब सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 ये रहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल देखें। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक
उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? गेस कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है? भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन है? राइट आंसर गेस करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 फ्रेंड्स, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? गेस कीजिए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग। चलिए सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आप लोग के सामने ये रहा फ्रेंड्स कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 आप लोग के सामने ये रहा, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? गेस कीजिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इस क्विज का लास्ट प्रश्न जिसका जवाब आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। तो आज का सवाल रहा कि वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन ए में थायराइड, बी में जननांगों से, सी में एंड्रिनल से और डी में पिट्यूटरी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमें आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन क्यूज 5 से 10 मिनट का रहता है फ्रेंड्स, खेलते रहें, इससे क्या है जीके जीएस का आपका लेवल बना रहेगा। पढ़ाई से संपर्क जारी रखें फ्रेंड्स। अब प्रत्येक दिन क्यूज अवश्य खेलें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।